अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम अगेन। बेटा आपने यस्टरडे जहाँ पे लेक्चर हमने ख़त्म किया था वो था वाटर मॉलिक्यूल की शेप हमने जस्टिफाई की थी बाय यूजिंग डायपोल मोमेंट डायग्राम। अब इसके बाद नेक्स्ट जो था डिस्कस करने के लिए वो था हमारे पास नेक्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के बारे में आप सब जानते हैं। मैं यहाँ पे एक हेडिंग बना लेता हूँ नेक्स्ट पेज पर आके। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल is carbon and carbon dioxide. अभी नो वेल कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये हमारी पहले से जो हमारी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है इसके बारे में वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये हमारी इंफॉर्मेशन है और हमें ये भी पता है बिकॉज इट्स डाइपोल मोमेंट इज जीरो। बिकॉज इट्स डाइपोल मोमेंट इज जीरो। डीएम का मतलब बेटा डाइपोल मोमेंट है। अब ये इंफॉर्मेशन हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इसी की बेस पर हम इसकी शेप या ज्योमेट्री जो भी है उसको हम डिसाइड करेंगे कि वेदर इट इज एंगुलर और वेटर और लीनियर इन शेप, एंगुलर और लीनियर। हम सपोज कर लेते हैं, लेट सपोज सपोजिशन बना लेते हैं कि लेट सपोज कार्बन डाइऑक्साइड इज लीनियर शेप मॉलिक्यूल। It is a linear shaped molecule. बना लेते हैं से लाइक दिस। ये कार्बन है और ये बेटा इसका मॉलिक्यूल कुछ ऐसा होता है CO2। कार्बन की वैलेंसी आपको पता कितनी है, 4 है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर ये 4 बॉन्ड बना रहा है। सॉरी, इसमें जाता है। और ये भी आप जानते हैं कि कार्बन की जो EN है, कार्बन की EN जो है वो है 2.5 और ऑक्सीजन की EN 3.5 है। तो अगर हम पोल्स बनाना शुरू करें तो यहाँ पे कार्बन जो होगा वो इनके मुकाबले में पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव हो जाएंगे। और जब हम इसके डायपोल मोमेंट वेक्टर ड्रॉ करेंगे, जब डायपोल मोमेंट वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे तो देखें क्या हो जाएगा। तो डायपोल मोमेंट वेक्टर ऑलवेज डायरेक्टिंग फ्रॉम पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, यानी ये पॉजिटिव से नेगेटिव और दूसरा भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। दोनों वेक्टर का लेंथ मींस कि मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों अपोजिट वेक्टर हैं, तो इनका सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि हम ये बात कर सकते हैं कि द सम ऑफ वेक्टर्स सम ऑफ वेक्टर सम ऑफ dipole moment vector of carbon dioxide linear molecule, they are what they are, it is equal to 0, is equal to 0.
तो कंक्लूजन क्या हुआ? Therefore you can say that therefore dipole moment of linear carbon dioxide molecule, linear shape carbon dioxide molecule is also zero. So what happens, हमने यहाँ पर पहले कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑलरेडी नॉन पोलर है, हम तो सिर्फ उसकी शेप को जस्टिफाई कर रहे हैं उसकी वैल्यू की मदद से कि क्या अगर वो नॉन पोलर, अगर वो लीनियर है तो नॉन पोलर है कि पोलर है, तो लीनियर है तो नॉन पोलर है, और अगर हम एंगुलर करेंगे तो वो पोलर हमें दिखाई देगा, वो भी मैं बना के दिखाता हूँ। सो हम कहेंगे आवर सपोजिशन इज करेक्ट, ठीक है। तो अब दूसरी बात हम कर लेते हैं, लेट carbon dioxide molecule is angular in shape, is angular or bend shape molecule or bend shape, has angular or bend shape, this is not is, this is has। ओके इसको erase कर लें और ठीक कर लेते हैं, has angular or bend shape। अब कैसे देखें, अब बना लेते हैं इसको एंगुलर, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन हो गई, ये पार्शियल पॉजिटिव कार्बन, अभी बताया था आपको क्यों है, इसकी ईएन कम है, और ये पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन, इसकी ईएन ज्यादा है। आप बना लीजिए इसके सम ऑफ फैक्टर, देखिए क्या आ जाएंगे, ये एक वेक्टर आ गया पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और ये जनाब दूसरा वेक्टर आ गया ऑफ सेम मैग्नीट्यूड पॉजिटिव, इसको हम कह देते हैं वेक्टर 1 से, बेटा इसको मैं वेक्टर 2 कह देता हूं। अब इन दोनों वेक्टर को मैं यहां पे सम अप कर लेता हूं, देखिए ये वेक्टर 1 आ रहा है मेरे पास, हेड टू टेल रूल से मैं ऐड कर लेता हूं, और ये वेक्टर 2 आ रहा है, ये 1 है और ये 2, ये हेड टू टेल रूल से मैंने सम अप कर लिया, और ये मैं इनका रिजल्टेंट बना रहा हूं, पहले वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से मिला दिया, फिजिक्स तो आप जानते ही होंगे, और ये आपके पास रिजल्टेंट आ गया, रिजल्टेंट इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इट मींस डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड तो फिर पोलर हो गया, तो हमारी सपोजिशन तो गलत होगी अगर ये एंगुलर है। तो कंक्लूजन हम क्या निकालते हैं कि हम कंक्लूजन ये निकालते हैं कि इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एंगुलर शेप, if carbon dioxide is angular shape, molecule, then its dipole moment will be non-zero and it will be polar, फिर तो उसे पोलर होना चाहिए। तो क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे कि हमारी सपोजिशन रॉन्ग है, we will say that what supposition is wrong, sorry, हम यही कहेंगे कि हमारी सपोजिशन रॉन्ग है। so it means this supposition is wrong, this supposition for shape of molecule, for shape of कार्बन डाइऑक्साइड इज इनकरेक्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑल हमें बता चुके हैं कि नॉन पोलर है, सो व्हाट डू यू मीन दैट, क्या मतलब हुआ, इट मींस द कार्बन डाइऑक्साइड must have linear shape
or geometry if it is non-polar। तो यहाँ पे हमें इसका फायदा हुआ, इसके डायपोल मोमेंट के वेक्टर को सम अप करके हमने इसकी शेप को डिसाइड कर लिया कि वेदर इट इज एंगुलर और लीनियर। अच्छा, इसके बाद बेटा नेक्स्ट है, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड के बाद यकीनन आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी, लेकिन आप सवाल मुझसे कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, आप मुझसे पूछ सकते हैं, वॉइस मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। जब आप ये लेक्चर देख लें और सुन लें, फिर आप ये जरूर करें सवाल मुझसे, आई विल आंसर यू। अब नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन कुछ करते हैं, मजीद इसकी एप्लीकेशन में कुछ और यहाँ पे आपको शो करता हूँ। मसलन अब ये तो यहाँ तक की बात होगी, अब एक हम और एक कंक्लूसिव पॉइंट, सॉरी एक एप्लीकेशन मजीद इसकी एडवांस करते हैं कि एक सवाल आ जाता है कि जी कौन कौन से मॉलिक्यूल जो हैं वो एक्चुअली पोलर हो सकते हैं, किनका सम जो है वो जीरो के बराबर, किनका नॉन जीरो के बराबर। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए ये हो जाएगी कि मैं कुछ इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ कि ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल, ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल, trigonal planar molecule with same terminal atom, with same terminal atom, they have zero dipole moment, zero dipole moment। मैं जस्टिफाई करवाता हूँ। मसलन ये एक मॉलिक्यूल है BF3, सॉरी ये एक मॉलिक्यूल है BF3, आपको मालूम है ना कि ये ट्राइगोनल प्लेनर है, आप पढ़ चुके हैं वेस्पर थ्योरी में सब कुछ। और इसके मैं वेक्टर ड्रॉ कर लेता हूँ। और हाँ, ये भी बता दूं बेटा कि फ्लोरीन आपको पता है द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में, तो ऑब्वियसली ये पार्शियल नेगेटिव है, तमाम फ्लोरीन एटम दे आर पार्शियल नेगेटिव। और ये जो बोरोन आपको नजर आ रहा है, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव। तो यहां पर हम अगर इसके वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे, तो वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, डायपोल मोमेंट वेक्टर। तो यहां पे एक वेक्टर ये हो जाएगा, एक वेक्टर बेटा ये हो जाएगा, देखिए फर्स्ट किया वेक्टर 1 मैंने बना लिया, मर्जी आप जिसको वेक्टर 1 बना लें, लेकिन तरतीब ही रखनी होगी। और ये वेक्टर 2 हो गया, और ये वेक्टर 3 हो गया। फर्स्ट किया बेटा मैंने इसको कह दिया वेक्टर 1, इसको कह दिया वेक्टर 2, आपकी मर्जी कहीं से भी कर लें, बात एक ही होगी। और ये हो गया वेक्टर 3। इनको मैं सम अप करता हूं। अब देखिए मैं इसको सम अप करता हूं, यहां पे ये मेरे पास वेक्टर 1 है, और ये मेरे पास वेक्टर 2 है, वन, इट इज 2, और ये बेटा आपको 3, वेक्टर 3 भी नजर आ रहा है इस तरह, ये मैंने मिला दिया। तो क्या कंक्लूजन आया आपके पास? यकीनन आपके पास कंक्लूजन यही आया कि रिजल्टेंट इसका क्या है, आपके पास रिजल्टेंट 0 के बराबर है। इट मींस इसका डायपोल मोमेंट क्या हुआ, 0। इसका मतलब है ऐसे मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, दे आर नॉन पोलर। तो मैंने यही बात की आपसे कि अगर टर्मिनल एटम सेम हो, टर्मिनल एटम ये हैं, दीज आर टर्मिनल एटम, फ्लोरीन हो गया, ये तीनों फ्लोरीन एटम जो हैं ये टर्मिनल एटम है, ये टर्मिनल एटम है, ये सेम है।
लेकिन अगर कोई डिफरेंट एटम आ जाता है, से मैं कह देता हूँ कि डिफरेंट एटम लाइक दिस के बी के साथ एफ भी है और सी एल भी है और दूसरा सी एल भी है, लेट से दूसरा एफ ही है, तो बेटा यकीनन ये जो हमारे पास बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ, यानी मैं ये कहूंगा कि ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ और ये बॉन्ड लेंथ तो सेम है, लेकिन ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, ये डिफरेंट होगी, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो जाएगा, तो सम ऑफ द वेक्टर जीरो नहीं रहेगा। तो इसलिए टर्मिनल एटम का सेम होना ट्राइंगुलर ट्राइगोनल प्लेनर के लिए बहुत जरूरी है, अगर वो उसका डायपोल मोमेंट हमें जीरो रखना है। फिर नेक्स्ट जो है हम इसमें एक और पॉइंट आगे कर लें, तो एक बात तो यहाँ पे आपके सामने होगी कि जो ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल हैं, अगर उनके टर्मिनल एटम सेम हो, दे हैव, यहाँ पे विद टर्मिनल एटम, मैंने यहाँ पे कुछ तरह वर्डिंग में कमी कर दी, उसको ठीक कर लेते हैं। विद सेम टर्मिनल एटम मैंने लिखना था, विद सेम टर्मिनल एटम, उनका डायपोल मोमेंट जीरो होता है, यानी उनका डायपोल मोमेंट हमें जीरो मिलता है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है जीरो डायपोल मोमेंट। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हम आगे जाते हैं कुछ। इसी तरह हम एक और पॉइंट, कंक्लूसिव पॉइंट बना लेते हैं कि लेट से कि जो लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं, इफ यू हैव लीनियर शेप मॉलिक्यूल, लीनियर शेप मॉलिक्यूल कोई भी होंगे, लीनियर शेप मॉलिक्यूल विथ सेम टर्मिनल एटम, with same terminal atom, with same terminal atom, they have also zero dipole moment, मीन वो क्या होंगे, वो भी नॉन पोलर होंगे, जैसे कि अभी बात की थी हमने, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, राइट, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल हो जो कि लीनियर आपको मिलता है, मसलन BeCl2 है, लाइक दिस, इस तरह के मॉलिक्यूल जितने भी होंगे तो उनका सम ऑफ फैक्टर जीरो ही आएगा। फिर इसी तरह एक और भी एप्लीकेशन हो जाती है इसकी, वो ये कि टेट्राहेड्रल शेप मॉलिक्यूल्स, टेट्राहेड्रल शेप, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ज्योमेट्री, मैं टेट्राहेड्रल शेप की बात कर रहा हूँ। टेट्राहेड्रल शेप मॉलिक्यूल जिनके पास लोन पेयर नहीं होता, जब शेप टेट्राहेड्रल हो तो लोन पेयर नहीं होता, टेट्राहेड्रल शेप मॉलिक्यूल with same terminal atom, with same terminal atom, they also have zero dipole moment, इनका भी डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। एग्जाम्पल के लिए आप CH4 कह सकते हैं, मसलन CH4 अगर आप देखें टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, तो CH4 it is CH4, CCl4 एक्सेट्रा। तो बेटा टर्मिनल एटम सेम होने चाहिए, लेकिन इसका सम ऑफ वेक्टर अभी हम नहीं निकाल सकते क्योंकि ये 3 डायमेंशनल वेक्टर एडिशन है, थोड़ा सा वक्त लेगा, लेकिन बहरहाल आपको मैंने एक जनरल वे में बता दिया है ये बात के लीनियर मॉलिक्यूल, लीनियर मॉलिक्यूल, लीनियर शेप मॉलिक्यूल, सेम टर्मिनल एटम, इनका डायपोल मोमेंट जीरो होता है। इसी तरह टेट्राहेड्रल शेप मॉलिक्यूल सेम टर्मिनल एटम के साथ उनका भी डायपोल मोमेंट जीरो होता है, मतलब CCl4 भी लगा लें आप, SiH4 भी लगा लें, तो ये सारे टेट्राहेड्रल, लेकिन अगर लोन पेयर आ जाए किसी सेंट्रल एटम के पास तो उसका डायपोल मोमेंट कभी भी जीरो नहीं होगा।
तो ये भी एक पॉइंट में मेंशन कर देता हूं। ये पॉइंट भी मेंशन कर लीजिए। प्रेजेंस ऑफ presence of presence of a lone pair, at least one lone pair, with central atom of a molecule, with central atom of a molecule makes it dipole moment, its dipole moment, dm stands for dipole moment, makes it dipole moment non-zero, non-zero बना देता है। मीन्स वो मॉलिक्यूल जो है वो पोलर हो जाता है। ओके, तो बेटा ये कुछ पॉइंट्स आप इसके लिए याद रखें। ये इसकी एप्लीकेशंस हो गई हैं। और दूसरी एप्लीकेशन जो है इसकी वो है आयनिक करेक्टर, परसेंटेज आयनिक करेक्टर, determination of percentage ionic character, the second application. Determination of percentage ionic character. Of a molecule. अच्छा, सवाल ये है कि इसकी क्या जरूरत पड़ जाती है हमें। इससे ये पता लगता है कंपाउंड कितने परसेंट आयनिक है, कितने परसेंट कोवेलेंट है। इसमें आयनिक करेक्टर ज्यादा है, कोवेलेंट। मतलब इसकी एप्लीकेशन की वजह लेट से मैं सपोज कर लेता हूँ कि HF जो है एक मॉलिक्यूल है, HF इज ए मॉलिक्यूल। अब इसमें फ्लोरीन भी नॉन मेटल है और जो ये हाइड्रोजन है ये भी नॉन मेटल है। लेकिन बेटा अगर हम इसकी EN वैल्यू पढ़ जाएं तो फ्लोरीन की EN वैल्यू 4.0 है, हाईएस्ट वैल्यू है, और हाइड्रोजन की 2.1 है। और अगर हम इनका डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल लें, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मालूम किया जाए तो वो आ जाता है 4 माइनस 2.1, जो तकरीबन 1.9 के बराबर है। एंड इट इज ग्रेटर देन 1.7। और हम ये जानते हैं इफ डिफरेंस ऑफ EN इज ग्रेटर देन 1.7 तो हम कहते हैं मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, दिस मींस आयनिक कंपाउंड, सॉरी आयनिक बॉन्ड इज देयर। और अगर डिफरेंस ऑफ EN हम ये जानते हैं, डिफरेंस ऑफ EN अगर कम है 1.7 से, डिफरेंस ऑफ EN जो है वो कम है 1.7 से, तो हम कहते हैं जी कोवेलेंट बॉन्ड इज देयर, कोवेलेंट बॉन्ड इज देयर। और ये भी तो आप जानते हैं कि अगर डिफरेंस ऑफ EN लेस देन 0.5 है तो हम कहते हैं जी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज देयर। अच्छा, ये चीज अप्लाई होती है कौन से मॉलिक्यूल पे? जनरली ये अप्लाई होती है ये अप्लाई होती है बेटा जनरली बाइनरी मॉलिक्यूल्स के ऊपर। बाइनरी मॉलिक्यूल्स का मतलब यही हुआ जिनके पास सिर्फ दो, सॉरी मैं गलत हो गया, डायटॉमिक मॉलिक्यूल के ऊपर, डायटॉमिक मॉलिक्यूल जिनके पास सिर्फ दो एटम हो, HCl हो गया, HBr हो गया, या कोई इसी किस्म का कोई मॉलिक्यूल और हो गया जिसमें दो एटम हो, वहां पर आप ये बड़ा आसानी के साथ अप्लाई करें। लेकिन जहां पे दो से ज्यादा एटम है तो वहां पे फिर आपको डायपोल मोमेंट से ही उस मॉलिक्यूल की पोलैरिटी का पता लग सकेगा। ओके, तो अब यहाँ पे बात क्या हुई? बात ये हुई कि ये अगर आप देखें तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ EN अगर आप देखें तो ये तो 1.7 से ज्यादा है, तो ये शो ये कर रहा है कि इट मस्ट बी आयनिक। लेकिन HF जो है ये आयनिक नहीं है, ये कोवेलेंट है। अब इसकी कोवेलेंट कैरेक्टर को जस्टिफाई करने के लिए हम ये जो एप्लीकेशन नजर आ रही है इसको हम यूज करेंगे, राइट? इसको हम यूज करेंगे। लेकिन इससे पहले
आप देखेंगे कि इसका एक फॉर्मूला है जिससे हम परसेंटेज आयनिक करैक्टर मालूम करते हैं। और फॉर्मूला ये है बेटा, फॉर्मूला मैं लिखा रहा हूं, देखिए आप, फॉर्मूला ये है परसेंटेज आयनिक करैक्टर इज इक्वल टू म्यू साइन का मतलब है डाइपोल, डाइपोल ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय डाइपोल आयनिक मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये ऑब्जर्व क्या होता है? ऑब्जर्व का मतलब है कि याद रखें, डाइपोल ऑब्जर्व का मतलब है कि ये रियल डाइपोल है, यानी आप कह सकते हैं रियल डाइपोल, या आप कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल डाइपोल, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड डाइपोल। एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड डाइपोल। और जो दूसरा है डाइपोल आयनिक, आप तो जानते हैं ना डाइपोल को म्यू के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो डाइपोल आयनिक है ये कैलकुलेटेड डाइपोल है, जो हम गिवन डाटा से मालूम करते हैं, कैलकुलेटेड डाइपोल है। ये जरूरी नहीं है कि कैलकुलेटेड और रियल डाइपोल मोमेंट जो है ये सेम हो। कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट है, ये भी बेटा डाइपोल मोमेंट है। अब हम इस फॉर्मूले की मदद से क्या कर सकते हैं? हम ये मालूम कर सकते हैं कि एच एफ को कोवलेंट होना चाहिए, लेकिन इसका डिफरेंस ऑफ पी एन 1.7 से ज्यादा है, तो इस लिहाज से तो ये आयनिक है। लेकिन हम इसको यूज करके इस फॉर्मूले को हम जस्टिफाई करेंगे कि एच एफ जो है वो वाकई कोवलेंट है। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल यूज करता हूँ, एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है जिससे कि आपको ये जस्टिफाई कराते हैं। तो बेटा एग्जाम्पल हमारे सामने ये है, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट ऑफ एच एफ इज 1.90 डिवाइड, और डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस जो है वो है 0.917 10⁻⁻10 मीटर। यूनिट चार्ज वैल्यू जो होती है, क्योंकि आपको पता है कि आप जानते हैं कि एच एफ में एच और एफ दोनों पर -1 + 1 चार्ज है, यूनिट चार्ज है, तो उसकी वैल्यू 1.60 10⁻⁻19 कूलम है। परसेंटेज आयनिक करैक्टर निकालना है, और साथ साथ हमें एक और चीज की भी जरूरत है इसके साथ, क्योंकि फॉर्मूले में हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट कैलकुलेटेड है, यानी कि हम कह सकते हैं डाइपोल मोमेंट आयनिक, डाइपोल मोमेंट आयनिक, डाइपोल मोमेंट आयनिक, ये भी हमें मालूम करना है, फार्मूले की जरूरत है। ये हम मालूम करेंगे, फिर फार्मूले में वैल्यूज डालेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, और हम जस्टिफाई कर लेंगे कि ये कोवेलेंट ही है। अब देखिए पहली बात, पहला हम काम करेंगे इसमें, फर्स्ट सॉल्व करते हैं टू फाइंड व्हाट, फर्स्ट टू फाइंड डाइपोल मोमेंट आयनिक वैल्यू, क्योंकि एक्चुअली कौन सा डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट कैलकुलेटेड, जिसको हम कहते हैं, हम खुद कैलकुलेट कर रहे हैं बाय यूजिंग द डाटा। कैसे देखें? फॉर्मूला सिंपल है, वही फॉर्मूला हमारे पास, न्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू आर। बस आपने इसमें वैल्यूज डाल देनी है, या आप खुद कैलकुलेट करें। बेटा क्यू की वैल्यू यहाँ पे अभी आप देखिएगा क्या है, इट इज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और डिस्टेंस की वैल्यू दी गई है जो चार्जेस की, यानी कि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम आर कहते हैं। इट इज 0.97, इट इज 0.917 इंटू 10⁻⁻10 मीटर।
जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर यूज करके, तो ये जो है दिस इज एक्चुअली आयनिक एज अकॉर्डिंग टू बुक। तो ये डायपोल मोमेंट आयनिक आपके पास आ जाता है, आयनिक आ जाता है आपके पास तकरीबन मल्टीप्लाई करने के बाद 1.46 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम मीटर, ये आ जाता है, तकरीबन ये वैल्यू आ जाती है। अब ये तो कूलम मीटर में आंसर हो गया, और हमारे पास जो था डायपोल मोमेंट ऑब्जर्व जो था वो तो डिवाई में है। तो अब तो दोनों यूनिट एक होने चाहिए, क्योंकि हमने इनको इस फार्मूले में प्लेस करना है। दिस फार्मूला, ये फार्मूला जो है जो आपको नजर आ रहा है, इस फार्मूले में हमने इन वैल्यूज को डालना है, राइट। इस फार्मूले में हमने वैल्यूज को डालना है, और दोनों डायपोल मोमेंट ऑब्जर्व्ड और यानी कि यूनिट सेम होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कूलम मीटर आया उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, डिवाइस में। कैसे करते हैं देखें, हम कह सकते हैं कि सिंपल वर्ड में कि हम कह सकते हैं एज 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर किसके बराबर है, 1 डिवाइस के बराबर है। ये कल बात की थी हमने। और इसी तरह 1 कूलम मीटर किसके बराबर हो जाएगा, 1/3.33 इंटू 10⁻⁻30 डिवाइड के। फिर इसी तरह 1.46 इंटू 10⁻⁻⁻29 इट इज -29 कूलम मीटर किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू 1/1 तो इसके बराबर है 3.33 10⁻⁻30 इंटू 1.46 इंटू 10⁻⁻29। इससे आपकी वैल्यू आ जाती है, आपके पास वैल्यू आ जाती है डिवाइड करके 4.4 डिवाइड, आपने डिवाइड में कन्वर्ट कर लिया। तो ये जो आपके पास आया, ये एक्चुअली क्या आया, ये आपके पास डायपोल मोमेंट आयनिक आ गया। यानी वो कूलम मीटर जो थे हमारे पास, ये जो कूलम मीटर आए थे हमारे पास, ये कूलम मीटर बेटा, इनको आपने कन्वर्ट कर लिया किसमें, डिवाइड में कन्वर्ट कर लिया। ये आपने डिवाइड में कन्वर्ट कर लिया, ओके। अब आखिरी बात, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है। देयरफॉर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर विल बी एज सच डायपोल मोमेंट ऑब्जर्व्ड बाय डायपोल मोमेंट आयनिक इंटू 100। आपने इसमें वैल्यू डाल दी, आपको पता है ऑब्जर्व की वैल्यू कितनी थी 1.90 डिवाइड, और कैलकुलेटेड या आयनिक की वैल्यू कितनी आई है 4.4 डिवाइड इंटू 100। आंसर आपके पास से आ जाता है तकरीबन आई थिंक सो 43 या 42 के करीब आ जाता है, 43.2 आंसर आ जाता है आपके पास। चेक कर लीजिएगा आप भी। अब ये जो करेक्टर आया, ये कौन सा करेक्टर आया, ये 43.2% जो है, ये इसमें आयनिक करेक्टर है, आयनिक करेक्टर इन HF। और उसमें जो रिमेनिंग जो है तकरीबन राउंड अबाउट आप कह सकते हैं 56.8% जो है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर है। तो अब डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा हुआ, इसमें कोवेलेंट हुआ, तो हम कह सकते हैं कि HF इज अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, वी कैन से HF इज कोवेलेंट। हमने आयनिक कैरेक्टर निकाल के उसकी नेचर बता दी, इट इज अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। सही, तो कुछ समझ आई बात।
तो बेटा आज के लिए हमने ये इसकी एप्लीकेशन कंप्लीट कर ली है, क्योंकि टाइम हमारे पास इतना ही है। अ, बाकी इंशाल्लाह ताला जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट डे करेंगे इस चैप्टर का, और शायद हम एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि अब बाकी कुछ इतना नहीं रहता। अ, एक बात जाते जाते बता दूं आपको साथ साथ इसी लेक्चर में, कि ये पॉइंट भी अपने लिए आपके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कि याद रखिए कि डिफरेंस ऑफ ईएन जब ज्यादा होता है बिटवीन बॉन्डेड एटम, तो ऐसे मॉलिक्यूल का जो डायपोल मोमेंट है वो भी ज्यादा होता है। और अगर डिफरेंस ऑफ ईएन ज्यादा होता है तो डायपोल मोमेंट भी ज्यादा होता है। और ये भी याद रखें, ऐसे मॉलिक्यूल की जो जिनका डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है, ऐसे मॉलिक्यूल की पोलैरिटी भी ज्यादा होती है, बॉन्ड पोलैरिटी भी ज्यादा होती है, बॉन्ड पोलैरिटी भी ज्यादा होती है, हम ये कह सकते हैं बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होती है। ये वैसे याद रखने के लिए कहीं एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो बेटा आज के लिए इतनी काफी है। आपका बहुत शुक्रिया क्लास अटेंड करने का, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।